आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बिहार राज्य स्पेसिफिक सड़क दुर्घटना के आंकड़ों को पेश करने के लिए। आपको मालूम होगा कि पिछले सप्ताह एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 का आंकड़ा मिनिस्ट्री के द्वारा प्रकाशित किया गया है। उसमें से हमने आपके लिए बिहार स्पेसिफिक आंकड़ा संकलित किया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सड़क दुर्घटना के कुल मामलों के दृष्टिकोण से जहां बिहार का स्थान पूरे देश में 14वां है, वहीं यदि हम सड़क दुर्घटना प्रति लाख जनसंख्या या प्रति 10,000 वाहन या सड़क दुर्घटना प्रति 10,000 किलोमीटर, ये 3 अन्य पैरामीटर है जिस पर जज किया जाता है, उसको देखें तो इसमें बिहार की स्थिति संतोषजनक है पूरे देश में। लेकिन जो सड़क दुर्घटना में मृतकों के लिहाज से बिहार का स्थान 7वां हो जाता है, और यदि हम प्रति 10,000 वाहन मृतक की संख्या देखें तो उस दृष्टिकोण से बिहार का स्थान 3रा है। उसी प्रकार सिवियरिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट, जिसको हम रोड एक्सीडेंट प्रति 100 एक्सीडेंट्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, उसके मामले में बिहार का स्थान 2रा है पूरे देश में। और एक अन्य पैरामीटर है फैटेलिटी रेट, जिसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स प्रति 10,000 व्हीकल। उस मामले में भी बिहार 2रे स्थान पर है पूरे देश में, और ये आंकड़े बड़े चिंताजनक हैं। इसके लिए जैसा कि आपको मालूम है, सभी पर्णधारी विभाग यानी पुलिस के अलावे सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन परस्पर समन्वय के साथ हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ तक पुलिस की बात है तो ERSS के फेज 2 के तहत नंबर 112 जो है उसको एम्बुलेंस 108 नंबर से और ट्रॉमा केयर से इंटीग्रेट किया जा रहा है। और उसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाईवे पेट्रोल कम इंटरसेप्टर व्हीकल की योजना पर भी काम हो रहा है। आपको पहले बता चुका हूँ कि इस योजना के तहत मानव बल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है सरकार से, और जो वाहन क्रय का प्रस्ताव है वो अभी विचाराधीन है। अब हम आते हैं NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 2-3 तरह की एजेंसी ओन करती है। एक तो NHAI है, दूसरा स्टेट PWD है, और तीसरा कभी कभी दूसरी डिपार्टमेंट भी इसको ओन करती है। तो उसका आंकड़ा हम लोगों ने अलग अलग निकाला है। तो जो NH पर दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें NHAI के अंदर जो NH पड़ते हैं वहां पर कुल दुर्घटना का करीब 78.4% हो रहा है, और उसी तरह से मृत्यु दर भी जो है वो बहुत अधिक है, 77% है। जो NH PWD के अधीन है वहां पे ये संख्या उस मुकाबले काफी कम है। तो स्वाभाविक तौर पे जो NHAI के अंतर्गत NH पड़ने वाले हैं उन पर हमारा फोकस बढ़ जाता है। इसके लिए NHAI अथॉरिटी से मुख्य सचिव और फिर अपर मुख्य सचिव गृह के माध्यम से पत्राचार किया गया है, और मुख्यतः 2 बिंदु, एक तो जो चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स हैं उनके स्थायी निराकरण के बारे में उनसे पत्राचार किया गया है, और दूसरा यह भी अनुरोध किया गया है कि बिहार अंतर्गत सभी NH पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाए, जिसको ATMS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब हम दुर्घटना पीड़ितों के दृष्टिकोण से यदि NH पर एक्सीडेंट्स को एनालाइज करते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि जो पैदल यात्री हैं और 2 व्हीलर हैं उनका प्रतिशत करीब 75 है। सबसे ज़्यादा यही वर्ग दुर्घटना का शिकार हो रहा है। इसके लिए जैसा कि आपको मालूम है, हेलमेट नियम के सख्ती से अनुपालन की ओर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, और अब जब सरकार ने शेष 28 जिलों में भी ट्रैफिक संरचना की स्वीकृति दे दी है, थाना वहां खुल चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस दिशा में और हम बेहतर काम कर पाएंगे। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर यदि हम सड़क दुर्घटना के मुख्य कारकों को देखें तो इसमें ओवर स्पीडिंग यानी गति सीमा से अधिक चलाना और गलत दिशा में जो वाहन परिचालन होता है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, वो मुख्य कारक हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाईवे पेट्रोल कम इंटरसेप्टर वाहन इस योजना पर काम करना शुरू किया है और इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे चुका हूँ। कुल सड़क दुर्घटना का करीब 27% मामला हिट एंड रन का है और इसके तहत मृत्यु का प्रतिशत वो करीब 28.5 है। इस पर भी जितने ऐसे केसेस हैं पूर्व के, उनके जोनल लेवल पे या रेंज लेवल पे रिव्यू की बात जो है वो हो रही है। उनका रिव्यू कर करके ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है जहाँ पर हिट एंड रन के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं और उनको कंट्रोल करने की, उनको नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। इसी सिलसिले में दूसरा सबसे बड़ा वजह जो एक्सीडेंट का है वो हेड ऑन कोलिजन का है। अब हम यदि पुरुष और महिला की प्रतिशतता देखें तो दुर्घटना मृतकों में जहां पुरुषों का प्रतिशत 80 है, वहीं 18 से 45 साल तक के आयु वर्ग का प्रतिशत करीब 61 है। और आप सबको मालूम है ये युवा वर्ग है जो आर्थिक उन्नति, चाहे वो परिवार की हो या राज्य की हो या देश की हो, उसमें अपना अहम योगदान देता है। तो इसलिए यदि ये वर्ग 61% सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है। और इसी वजह से सभी पणधारी विभाग आपसी समन्वय के साथ इस दिशा में कार्यरत है।